हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एस्पिरेंट्स यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जिनको स्किप करना आप अपने प्रीलिम्स के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेक श्योर करें एस्पिरेंट्स कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है एग्जाम से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, ये हमारे यूपीएससी का सिलेबस है और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आप उनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि अगर आपके मन में 1% भी ये ख्याल आ रहा है कि ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, तो गाइस प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अभी भी टाइम है आपके पास, और जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, अगर आप उनको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, उनके पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, उसका स्टैटिक कवर कर लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे, तो आप ट्रस्ट मी, आप 80 to 90 स्कोर कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, एंड बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम है और आपने बहुत मेहनत की है, और आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। गाइस, इस स्लाइड में आप क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन देख पा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप देखें, हिस्ट्री में लास्ट ईयर 11 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी में आपके पॉलिटी और गवर्नेंस को मिला के 21 क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी में 9 क्वेश्चंस, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में 18 क्वेश्चंस, इकोनॉमी में 16 क्वेश्चन, साइंस में 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन। एस्पिरेंट्स, आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है ना, वो आपको अपने स्टैटिक पे करना है। पहले आप अपने स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद जब आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा अच्छे से कवर हो जाए, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आपने पूरा स्टैटिक कवर कर लिया है, तो आपको उन सब्जेक्ट्स के करंट इशू और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका स्टैटिक और आपका करंट अफेयर दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। अगर हम आगे देखें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एस्पिरेंट्स देखिए, हिस्ट्री आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, आप 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं: एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। अब यहाँ पे मैंने ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं, जैसे कि हड़प्पा, हमको आईवीसी बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमको मगध बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमको मौर्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, मौर्य के बाद हमको गुप्ता बहुत अच्छे से पढ़ना है, मौर्य, गुप्ता, और यहाँ पे जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इन सब का आपको सोशल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति मूवमेंट बहुत अच्छे से कवर करना है, फिर हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें मुगल रूल, स्पेशली जो हमारे लेटर मुगल्स थे ना, हमको उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमको अकबर का मनसबदारी, ये सब बहुत अच्छे से कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो हमें इन्हीं सब पीरियड्स के, ये जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, एंशिएंट और मिडाइवल के, इनके आपको पेंटिंग, म्यूजिक, जो डांस फॉर्म्स थे इनमें, जिसने भी आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिस भी एम्पायर ने, किंगडम ने, आपको वो सब बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे या मिडाइवल हिस्ट्री में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो टर्मिनोलॉजी से आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो टर्मिनोलॉजीज पे भी लाऊंगी, बट वो वीडियो जब आए उससे पहले आप मेक श्योर करें कि एनसीईआरटी में जो टर्मिनोलॉजीज मेंशन की गई है ना, आप उनको बहुत अच्छे से कवर कर लें। तो इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपका हिस्ट्री का फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और इन टॉपिक्स का आपको पीवाईक्यू ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में। एस्पिरेंट्स, आपको ज्योग्राफी में आपको पता है कि आपका फिजिकल है, इंडियन है, ह्यूमन है, इकोनॉमी है, ठीक है, और इन तीनों का मैप, ओके। अब देखिए, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है फिजियोग्राफी पे, ठीक है, जो भी आपके लैंडस्केप्स वगैरह हैं उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपका क्लाइमेट और वेजिटेशन, मतलब कि आपका क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी पूरा इसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको सॉइल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, ड्रेनेज सिस्टम, हर साल अगर आप देखें यूपीएससी में, तो रिवर सिस्टम से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आए ही आए हैं। तो आप देखिए, ड्रेनेज सिस्टम अगर आप कवर करना चाहें ना, तो आप 2 से ढाई घंटे में बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें एस्पिरेंट कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस ना करें। रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री, अगर आपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ी है,
ठीक है, तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हुआ है, आपको और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आपको थोड़ा सा अपना कंटेम्प्रेरी और करंट इशू को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है, मैप्स में स्पेशली ट्राइब्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है एस्पिरेंट्स। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा पॉलिटी आता है, ठीक है। एस्पिरेंट पॉलिटी, जैसा कि आपने अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आए हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़रूर कवर करने हैं पॉलिटी में, जैसे कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, प्रीएम्बल, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, पंचायती राज, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब कुछ अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर कई लोगों को लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि लगती है प्रीलिम्स के टाइम पे, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लें इन टॉपिक्स को। एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा सोर्स है इन टॉपिक्स को कवर करने का, और साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स देख लें गवर्नेंस का, आपका पॉलिटी भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं इन टॉपिक्स के, तो आपका रिविजन भी बहुत सॉलिड तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो आपका स्टैटिक, आपका पीवाईक्यू और आपके करंट अफेयर्स, आपका पॉलिटी पूरी तरीके से रेडी है यहाँ पे। अब अगर हम आगे देखें तो आगे एस्पिरेंट्स अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पहला टॉपिक है आपका इकोनॉमी एंड स्कीम्स। इकोनॉमी मतलब आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी के, आपको वो पढ़ना है। स्कीम्स में जो पिछले 1-2 साल में सरकार ने स्कीम्स निकाली हैं, आपको उन पे ज़रूर फोकस करना है। मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें एस्पिरेंट, तो आपको इसमें मनी पॉलिसी, यूपीआई, एनपीसीआई, आरबीआई, उसके रूल्स, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी की अगर हम बात करें एस्पिरेंट, तो इसमें आपका जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, बजट है, टैक्सेशन है, आपको ये सब कवर करना है। मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी में आप जीडीपी, इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, ये आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं बहुत इजीली। पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सारी कमिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो आपका ये एक्सटर्नल सेक्टर एंड बीओपी, यहाँ पे आप जो हमारे इंडेक्स है, नीति आयोग वगैरह हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आप ज़रूर ध्यान दें, जो भी आपके आईएमएफ है, आपका वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, आपका डब्ल्यूटीओ है, इन सब पे आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है और इनको आप बहुत अच्छे से कवर करें, ठीक है। आप इनको स्किप करना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते इकोनॉमी में। इकोनॉमिक ट्रेंड्स की अगर बात करें तो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट, आपको ये बहुत अच्छे से करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कि आपको जो भी पिछले 1-1.5 साल में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी इशू का मतलब है एस्पिरेंट्स की पिछले 2-2.5 साल में जो भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रही है, आप उनको ज़रूर एक बार कवर कर लें, एटलीस्ट उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और एस्पिरेंट्स इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि इकोनॉमी एक सबसे बेस्ट सोर्स है आपका प्रीलिम्स में मार्क्स को स्कोर करने का, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो आगे आता है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर सकती हूँ, सबसे पहले आईयूसीएन, ठीक है। आईयूसीएन में आपके सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाएंगे। आईयूसीएन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, आपके टाइगर रिजर्व्स, मैनग्रोव्स, आप इनको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इनसे क्वेश्चन आना तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। स्पेशली कभी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ जाएगा, कभी आपसे स्पीसीज के बारे में पूछ लेंगे कि कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकल है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देखें। उसके बाद एक्ट्स एंड पॉलिसीज आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉज के बारे में आप पढ़ लें। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन से क्वेश्चन हर बार आता है, क्लाइमेट चेंज से भी आता है। देखिए पॉल्यूशन, आप पहले पॉल्यूशन को अच्छे से कवर करें, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज में आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, पोलर वॉर्टेक्स पढ़ना है, ठीक है। आप अगर जब आपका पॉल्यूशन बहुत अच्छे से कवर होगा ना, आपने सारे टाइप्स के पॉल्यूशन पढ़ लिए ना, तो क्लाइमेट चेंज आपको बहुत इजी लगेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमसे क्लाइमेट चेंज कवर नहीं हो पाता, क्योंकि आपने पॉल्यूशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए आपसे क्लाइमेट चेंज कवर नहीं हो पाता है। तो आप इन 2 टॉपिक्स को साथ में लेके चलें, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप एनसीईआरटी 11-12 भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपका ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन कंपलसरी है, आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। इसके बाद जो इसके अंदर बॉडीज हैं अलग अलग, आप उनको भी अच्छे से पढ़ लें। और करंट इश्यूज के लिए आप पीटी 365 भी पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा इन्वायरमेंट। ये सिर्फ इतनी चीज़ें भी अगर आपने इन्वायरमेंट में कर ली ना एस्पिरेंट्स, तो आप इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट की सीरीज तो मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ इस चैनल पे, सो मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें, ठीक है।
एस्पिरेंट्स, अब हमारा लास्ट जो बचता है वो है साइंस एंड टेक। देखिए साइंस एंड टेक में मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ साइंस एंड टेक इसलिए लिखा है बिकॉज देखिए जनरल साइंस में हम सबको पता है कि बायो से क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के लिए अगर आपने 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 6 to 10 नहीं पढ़ी है तो 11th-12th को स्किप मत करिएगा। 11th-12th का बायो का पोर्शन ज़रूर पढ़िएगा बिकॉज एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चंस बायो के हर बार आते हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी की किताब भी पढ़ी है ना एनसीईआरटी की, तो आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको साइंस एंड टेक में यहाँ पे मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम मेंशन किए हैं, ठीक है। आप इन डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ज़रूर देखें और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है, जो आपको लगे कि आपके सिलेबस से बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मैं इसकी भी सीरीज़ अभी लॉन्च करने वाली हूँ, हमारे चैनल पर इसकी सीरीज़ भी आने वाली हैं, तो आप वहाँ से भी साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, स्पेस से हर बार क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आप पिछले 10 साल में भी देखें तो क्वेश्चन आया है, तो आप इसको स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको ये भी देखना होगा। एटॉमिक एनर्जी आप इसको एक लीस्ट प्रायोरिटी में तो नहीं रख सकते हैं बिकॉज अगर आप पिछले 2-3 साल के कंटेम्प्रेरी इश्यूज को देखें तो ये बहुत टॉप पे चल रहा है, तो आपको ये भी कवर करना ही होगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिसर्च पे आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। ओशन डेवलपमेंट हम अभी इसको साइड में रख सकते हैं, ओके। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको ये तो कवर करना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप साइंस एंड टेक को पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं वेबसाइट से, ठीक है, करंट अफेयर्स से, कंटेम्प्रेरी इशू से, और इसके साथ साथ जनरल साइंस का स्पेशली बायो का पोर्शन जिसमें कि आपको हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ना है, डिफेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आपका जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है जनरल साइंस में वो आपको पढ़ना है। आपने अगर इतना भी कवर कर लिया ना तो आपका साइंस एंड टेक में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी जिनको आपको ध्यान रखना है, और जो भी टाइम आपके पास बाकी है आप इन चीज़ों को ज़रूर कवर करें, ठीक है। और बस इतना ही तो करना है। देखिए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बस इतना ही करने और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और एस्पिरेंट्स, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि जो भी टाइम आपके पास अब बचा है 97 डेज़ का, इसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, रिपीट करें, रिवाइज करें, ठीक है, और रिलैक्स करें। ये 3R का फॉर्मूला फॉलो करें। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप ना करें, डेली एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एग्जाम आने तक आपके पास 3000 क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा और आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज करें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। अगर आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट या क्वेरी होती है एग्जाम से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।